दो भाइयों की कहानी। बहुत जमाने की बात है कि दो भाई थे। एक का नाम इब्राहिम था और दूसरे का अली। वो छोटे ही थे तो उनकी माँ मर गई। कुछ साल बाद बाप का भी अल्लाह को प्यारा हो गया। उनका बाप कोई अमीर आदमी नहीं था। मरने के बाद उसने कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ी थी। एक गाय, खजूर का एक पेड़ और एक रजाई, यही कुल विरसा था जो उसने अपने बच्चों के लिए छोड़ा था। बड़ा भाई इब्राहिम बड़ा चालाक और लालची था। उसने अपने छोटे भाई को राय दी कि आओ सामान का बंटवारा कर ले ताकि हम पूरी तवज्जो से अपने अपने सामान की देखभाल कर सके। अली बहुत सीधा साधा था। वो बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाता था। उस बात पर वो भी खुशी से तैयार हो गया। बड़ा भाई बोला, मैं तो भाई बहुत खरा आदमी हूँ। देखो, गाय को इस तरह बांटते हैं कि तुम के आगे का हिस्सा ले लो और मैं पीछे का। भोले भाले अली के दिमाग में अपने भाई के लिए किसी तरह का कोई शक न आया, इसलिए उसने फौरन उसकी बात मानकर हाँ कर दी। इब्राहिम बोला, अब तुम अपने हिस्से की देखभाल करो और मैं अपने हिस्से की देखभाल करूँगा। जरूर करूँगा, अली ने जवाब दिया। अली वाकई बड़ी मेहनत से गाय की देखभाल करता था। वो उसके लिए हरी हरी घास लाता, उसे साफ सुथरा रखता। उसके नतीजे में गाय खूब दूध देने लगी, लेकिन इब्राहिम उसे इसमें से एक बूंद भी उसे न देता, क्योंकि ये तो पहले ही तय चुका था कि उसका हक सिर्फ आगे के हिस्से पर है। अली बेचारा सब्र शुक्र से अपना काम करता रहा। वो कभी शिकवा न करता। गांव का एक बड़ा बूढ़ा जो काफी अक्लमंद था, जो बहुत दिनों से बड़े भाई की धांधली देख रहा था, आखिर उसने एक दिन अली को बुलाकर कहा, अली, तुम गाय को रोज क्यों चारा देते हो? इसलिए देता हूँ कि अगला हिस्सा मेरा है। उसने जवाब दिया, अच्छा, तो उसका दूध तुमको बहुत पसंद होगा। मुझे तो दूध का जायका भी नहीं मालूम। दूध तो मेरा भाई लेता है, क्योंकि गाय का पिछला हिस्सा इसी का है। वाकई तुम बहुत बेवकूफ हो। सारा काम तुम करते हो और तुम्हारी मेहनत का फल उसे मिलता है। अली ने इकरार में सर हिलाया और बड़ी मायूसी से बोला, अब मैं क्या करूं? मैंने खुद ही तो गाय का अगला हिस्सा लेना मंजूर किया था। अब तो मुझे करना ही पड़ेगा ये सब कुछ। ये सुनकर होशियार बूढ़े अली के कान में कुछ कहा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे इब्राहिम रोज की तरह गाय धोने आया। जैसे ही उसने दूध धोना शुरू किया, अली एक लाठी गाय के सर रसीद की। गाय डंडा खाकर उछलने लगी। उसे रोकना दुश्वार हो गया। इब्राहिम चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? मारो नहीं, मेरा दिल जो चाहेगा करूँगा। मुझे अपने हिस्से पर पूरा इख्तियार है। अली बोला, अच्छा बताओ, मैं कभी तुम्हारे मामूलात में दखल देता हूँ? इब्राहिम चुप रहा। उसने अंदाजा कर लिया कि जरूर किसी ने अली को भड़काया है। आखिर हार मानकर वो बोला, तुम गाय को मारना बंद करो। आज से उसका आधा दूध तुम्हें दिया करूँगा। दूसरी चीज, जिस चीज का बंटवारा उन दोनों भाइयों को आपस में करना था, खजूर का पेड़ था। खजूर का दरख्त बहुत कारआमद होता है। किसान पेड़ की छाल में तराशा लगाकर उसमें से निकलने वाले रस को जमा करते हैं। इस रस को कई किस्म की मीठी चीजें पकाने में इस्तेमाल करते हैं। वो इसी से कुछ शक्कर भी तैयार कर लेते हैं। पेड़ का बंटवारा करने में भी इब्राहिम ने अपना कायियापन दिखाया। वो बोला, अगर हम पेड़ को काट देते हैं तो उससे किसी को भला नहीं होगा, इसलिए उसे ऐसे ही रहने दे
और पेड़ का बंटवारा कर ले। एक हिस्सा तुम ले लो और एक हिस्सा मैं ले लूं, लेकिन इस बार ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम जो हिस्सा चाहे ले लो, मैं नीचे का हिस्सा लूंगा। अली ने एक बार फिर बेवकूफी की। ठीक है, लेकिन देखो, अब नीचे के हिस्से की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अली ने वाकई पेड़ की देखभाल बहुत दिल से करता था। वो सुबह शाम बड़ी बड़ी बाल्टियां पानी भर कर लाता और पेड़ को सींचता ताकि ये खूब बढ़े। वो ज्यादातर इसी काम में जुटा रहता था। इधर इब्राहिम का सिर्फ एक काम था, उसने पेड़ की जख्म शुदा शाख के करीब एक हांडी लटका दी थी और हर सुबह आकर उसका रस निकाल ले जाता। इस रस से वो शक्कर भी बनाता और मजेदार खाने भी पकाता। उसमें से रस की एक बूंद भी अली को न देता। गर्मियों के दोपहर में एक दिन फिर वही अक्लमंद आदमी इधर आ निकला जिसने अली को पहले राय दी थी। अली पेड़ की सिंचाई कर रहा था। उसे भारी भारी बाल्टियों में पानी ढोते देखकर वो वहां रुक गया और बोला, मालूम होता है कि तुम्हें फिर धोखा दिया गया है। तुम दिन भर बैल की तरह काम में जुटे रहते हो और सारा रस तुम्हारा भाई ले लेता है। अली फिर उदास हो गया और बोला, हाँ, मुझसे ही बेवकूफी हुई है। मैंने खुद ही पेड़ के नीचे का हिस्सा चुना था, लेकिन तुम कोई ना कोई तरकीब तो सोच ही सकते हो। ये कहकर उसने लड़के के कान में चुपके से कुछ कहा। इसी दिन का जिक्र है। सूरज पश्चिम में डूब चला था। तभी इब्राहिम लपक झपक करता हुआ रस लेने पहुंच गया। उसने अली को वहां खड़ा पाया तो हैरान हुआ। अली के पास में कुल्हाड़ी देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ। फिर जैसे ही वो रस का बर्तन उतारने के लिए ऊपर चढ़ा, अली ने पेड़ की जड़ काटना शुरू कर दी। डर के मारे इब्राहिम की तो जान ही निकल गई। ओ बुद्धू, ये क्या कर रहा है? इब्राहिम घबरा कर चीखा। पेड़ के निचले हिस्से में मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम्हें कभी कोई राय नहीं देता कि तुम ऊपर क्या करो। अली ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। बड़ा भाई फौरन नीचे उतर आया और कुछ सोचकर बोला, आज से आधा रस तुम्हारा हुआ। अब तो कुल्हाड़ी किनारे रख दो। बाप की छोड़ी हुई चीजों में अब सिर्फ रजाई बची थी। रजाई का रंग शौक और खूबसूरत था, लेकिन थी वो छोटी सी ही। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो बारी बारी उसे ओढ़ेंगे। तय ये हुआ कि दिन में उसे अली इस्तेमाल करेगा और रात में इब्राहिम। अली ने बगैर एतराज के ये बात मान ली। बहुत जल्द अली को एहसास हो गया कि दिन की गर्मी में रजाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि वो इसके सिवा क्या कर सकता था कि रजाई को देखकर बस खुश हो लेता और उसे तह करके रख देता। इधर इब्राहिम ठाठ से रात में रजाई ओढ़कर गहरी नींद सोता। अली बेचारा एक पतली सी चादर में लिपटा सर्दी में कांपता रहता और जाग जाग कर रात काट देता। हमेशा की तरह एक दिन फिर जब अक्लमंद बूढ़ा अली के पास आया तो अली ने उसे अपनी परेशानी बताई। इस बार भी उसने अली के कान में धीरे धीरे कुछ समझाया और फिर वो चला गया। उस रात जब इब्राहिम ने रजाई उठाई तो हैरत से मुंह फाड़े रह गया। वो तो बुरी तरह भीगी हुई थी। ये क्या कर दिया? उसने पूछा। भाई, क्या बताऊं कि आज दिन में इस कद्र गर्मी थी कि खुदा की पनाह मैंने रजाई में ठंडक पैदा करने के लिए उसे पानी में भिगोकर ओढ़ा। अली ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बेवकूफ लड़के, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि रजाई पानी में भिगोई नहीं जाती। दिन में मुझे पूरा इख्तियार है, मैं जैसे चाहूँ करूँ,
मैं तो तुम्हें कभी नहीं टोकता कि रात में इसे किस तरह ओढ़ो। इब्राहिम उस बात से शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मेरे भैया, मैं भी कितनी खुदगर्जी दिखाई। आज से मैं अहद करता हूँ ऐसा ना करूँगा। तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम नहीं निकालूंगा।